नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला 12वीं की छात्रा का शव, कहां अतिक्रमण हटने से पटरी दुकानदारों पर मंडराया रोजी रोटी का संकट और कहां पत्रकार और वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बांदा में कमासिन थाना अंतर्गत खटान गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा का शव मिला है। घर में छात्रा का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि बच्चे के पेट में घाव था। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना की सही जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले फतेहपुर के हैं। फतेहपुर के। चाचा, ये जो आज घटना हुई है खटान में, हाँ। क्या कैसे मामला है, कुछ बताएंगे? हाँ, माँ बाप चले गए थे जंगल। बच्ची अकेले घर में थी, एक छोटी बहन। छोटी बहन चली गई पानी भरने और आधा घंटा कभी लगा होगा हैंड पाइप से आने में, तब तक इसको अंदर घुस के किसी ने मार दिया। किस चीज़ से मारा गया? अब ये नहीं पता, मारने वाला जाने। यहाँ पर इसके मांस निकला हुआ पेट में और कुछ पीठ में चोट का निशान है, कुछ पुट्ठे में। अब काहे से मारा, किसने? क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है आरती। प्रांशु। प्रांशु? आरती इसकी मम्मी का नाम। अच्छा, प्रांशु नाम है। प्रांशु नाम है। इसके पापा का नाम है राम सुंदर द्विवेदी। क्या उम्र होगी बच्ची की? बच्चे की उम्र 15 साल होगी। हाई स्कूल की परीक्षा दिया इस साल, हाई स्कूल की। तो बाकी किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है आपके पास? जानकारी। घटना कब की है? घटना आज सुबह 9-10 बजे। 9-10 बजे की। आप लोगों को कौन सूचना दिया था? कैसे लड़के के दादा ने बताया था हमको, लड़की के दादा ने, तो हम कानपुर से आए हैं। आप कौन है बच्ची के? बच्ची की फूफा हैं। बच्ची के फूफा हैं? हाँ जी। सर, एक गांव की लड़की का मामला आया हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? आज 10 बजे थाने पर खटान के गांव प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि गांव के एक व्यक्ति ने उसको बताया है कि उसके घर के पिछले वाले कमरे में उसकी बेटी की जो डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाते हुए पुलिस गई, मैं भी स्वयं मौके पर गया। बॉडी को ऑब्जर्व किया तो सामने स्टमक वाले भाग पर जो है घाव है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है कि वो घाव ही मृत्यु का कारण है या किस तरह से पहुंचाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मृत्यु का क्या कारण है। उसी से आगे की जो चीज़ें हों तय होंगी। विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम से मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी हो सकेगी, उसी से विवेचना को दिशा मिलेगी। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल की रिपोर्ट। अब बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर में बाबा का बुलडोजर चलते हुए सामने आया। अंबेडकर चौक से लेकर रेलवे गुमटी तक अतिक्रमण हटवाया गया। हालांकि मौके पर बुलडोजर एवं नगर परिषद कर्मियों को देखकर लोग खुद ही अस्थायी दुकानें व टीन शेड हटाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में चिन्हित स्थल पर पड़ने वाले पक्के सीढ़ी छज्जे को साफ किया गया। इसके लिए बुलडोजर एवं हथौड़े भी चलाए गए। दंडाधिकारी एसडीएम सरफराज नवाज के अलावा कार्यपालक अधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, एसडीपीओ सत्यनारायण राम, निपकर्मी कृष्णा सिंह, नेपाली नवीन कुमार के साथ अन्य कर्मी मौजूद थे। बोलिए। मेरा बस स्टैंड में दुकान था अम्बेडकर चौक के पास। तो पहले से हम लोग रहते थे, कमाते थे, खाते थे। नगर पंचायत द्वारा नोटिस दे करके हम लोग को तोड़ दिया गया। अब हम लोग बेरोजगार हो गए। हम नगर पंचायत से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को रोजी रोटी के लिए कहीं लीज का कर दिया जाए। क्या हुआ? विनोद ठाकुर। क्या उन्हें दुकान बताया? अभी आपका दुकान यहाँ से सैलून की दुकान था, आज सरकार द्वारा तोड़ दिया गया। हम लोग निर्धन आदमी हैं, दुकान से रोजी रोटी कमाते थे, खाते थे, बाल बच्चों को पालते थे, अपना भरण पोषण करते थे। अब हम लोग बेरोजगार हो गए और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों का पुनर्वास करे, नगर परिषद हम लोगों का पुनर्वास करे। अगर ऐसा नहीं होता है, सॉरी बोल रहे अतिक्रमण हटाया गया सर, इस पर क्या बताना चाहेंगे? नगर परिषद द्वारा देखिए यहाँ पे समस्या ये होती थी कि दोनों तरफ अतिक्रमण था, जिससे लगभग हमारा 40% सड़क जाम रहता था। अतिक्रमणकारियों द्वारा ही उसको घेरा हुआ था। दूसरी समस्या ये थी, यहाँ से बसें भी यहीं से खुलने लगी थी, जिससे और अधिक जाम की समस्या बढ़ती ही चली जाती थी दिनों दिन। तो इसमें फिर बड़ी पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद, स्थिति अवगत कराने के बाद उधर से दिशा निर्देश लिए हमने। जैसे डीडीसी सर से भी इस पर चर्चा हुई थी और एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई थी। तो अंतोगत्वा ये हुआ कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए हमको
दिशा निर्देश जारी किए और फिर 27 से 31 तारीख तक के लिए हमने लगभग 400 दुकानों को चिन्हित किया था। उनको नोटिस ससमय नोटिस दे दिए थे विधि सम्मत और जितना समय देना चाहिए कानून के हिसाब से। सर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को हटाने में? हमको हटाने में यही है, सबसे पहले विरोध, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि लोग काफ़ी समय से थे, कुछ एक अतिक्रमण करता तो 60-60, 50-50 साल से बैठे हुए हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई नगर द्वारा की जाएगी। दूसरी समस्या ये थी कि जब क्योंकि बहुत समय भी हो गया था तो थोड़ा सा संवेदनशीलता भी ज़्यादा थी मामले में, तो इसके लिए फिर हमने बघा लाइन से पुलिस बल बुला लिया था एवं पुलिस से समन्वय बना। जिन लोगों का सब दुकान हटा हुआ है उनको रोजगार कुछ नगर पंचायत द्वारा? देखिए, नगर पंचायत द्वारा इस तरह रोजगार तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बस स्टैंड डाक बंगले में शिफ्ट हो रहा है, वो बहुत बड़ा 3 एकड़ का जमीन भूमि है, तो उसमें अभी ये चल रहा है कि इन लोगों को जो भी उस समय अलॉटमेंट होंगे इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से इनका पुनर्वास भी होता है। जो फिर दोबारा अतिक्रमण करेंगे सर, वैसे लोग क्या कार्रवाई करेंगे? एक तो इसमें हमारी ये योजना है कि हम रोड सड़क पे डिवाइडर बना रहे हैं, तो इससे स्वतः दोनों तरफ ट्रैफिक हो जाता है, तो अतिक्रमण थोड़ा सा सड़क में स्पेस कम मिलेगा तो अतिक्रमण कम होगा। उसके बाद यदि फिर भी कोई करता है तो फिर हम उस पर दोबारा जुर्माना भी लगाएंगे और उसका अतिक्रमण हटा देंगे। धन्यवाद। वेस्ट चंपारण से सीनू संवाददाता सुजीत उराव के साथ संजीव शाह की रिपोर्ट। खागा कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शाही ने सभी क्षेत्र के लेखपालों और कानूनगों की उपस्थिति में फरियादियों की समस्या सुनी, जिसमें 9 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें सभी फरियादी राजस्व विभाग से संबंधित रहे और खागा कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शाही ने 2 प्रार्थना पत्र का तो तुरंत निस्तारण किया और 7 प्रार्थना पत्र लेखपालों की टीम के साथ पुलिस प्रशासन को भेजकर जांच कर तुरंत निस्तारण करने के लिए कहा और दूसरे दिन रिपोर्ट मांगी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छाता कोसीकला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील छाता इकाई के द्वारा पत्रकार एवं वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन कोसीकला के नंदनंदम होटल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, ब्लॉक प्रमुख चौमुहा शोभाराम शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता तरंग सेठ, निर्भय पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकार बंधुओं का एवं वृद्धजनों का व समाज सेवकों का ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन छाता इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र सिंगला एवं उनकी टीम विजय शर्मा, अरुण ठाकुर, भूमेश रोहिल्ला व अन्य लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बबराला मेन मार्केट पर अतिक्रमण हटाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने चलवाया बुलडोजर। बबराला में अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियां, रोड के किनारे रखे अवैध रूप से खोखे हटवाए गए। अतिक्रमण हटवाते समय बुलडोजर के आसपास मार्केट के सभी दुकानदार झुंड बनाकर खड़े हो गए और अतिक्रमण को हटवाया, साथ ही पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मदरसा छात्र की निर्मम हत्या। मदरसे की छत पर मिला नाबालिग मदरसा छात्र का शव। मृतक के गले और सिर पर चोट के गहरे निशान, गला दबाकर और सिर में गंभीर चोट मारकर किया नाबालिग मदरसा छात्र ने नाबालिग मदरसा छात्र का कत्ल। 9 वर्षीय मदरसा छात्र की हत्या के आरोप में 14 वर्षीय मदरसा छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मदरसा छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है जी। क्या हुआ, घटना क्या हुई है? ये बच्चा पढ़ने के लिए कल इसका पापा कर गया मदरसे में। हाँ। तो जो हमारे पुराने इंग्लिश वाले हैं उनके ताऊ जात के लड़के ने, जिन्होंने पहले मेरे लड़के पे जवान पे बाल बच्चेदार की पहले मारा, थाने में भी 3-7 की FIR दर्ज है। हाँ। आज ही मुकदमा। अब क्या घटना हुई है? वो बच्चे का कत्ल कर दिया उसने, मार दिया फांसी लगा के ईंटों से लगा। कहाँ पर मिली बॉडी? वही मिली मदरसे को। मदरसे को। आपका कौन लगता है? पोता लगता है भाई का। हम 3 भाई थे, वो एक्सपायर हो गए, हमारे बड़े भाई जो है। आपका पोता है? तो लगा। क्या नाम है उसके बच्चे का? पोता ही। बच्चे का क्या नाम है? आले हसन। सर, सिटी कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर एक मदरसे में एक तालिब इल्म की जो है हत्या की गई है। क्या पूरा मामला है और उसमें अब तक की क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? सर, ये धमेड़ा अड्डा के पास एक मदरसा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। एक 9 साल का बच्चा था जो नीमखेड़ा गांव का रहने वाला था, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था और उसका एक साथी था जो उससे थोड़ा बड़ा था, वो भी उसी मदरसे में पढ़ रहा था। उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है ईंट से मार कर। पुलिस मौके पहुंची है, हमारी फील्ड यूनिट मौके पहुंची है
वहाँ की कार्रवाई करा ली गई है, पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, उनके परिजनों से तहरीर ली गई है और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कराई है। सर, अब तक की जांच में क्या निकल कर आया है कि क्यों हत्या की गई है सर? अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट कारण निकल के नहीं आया है कि हत्या का कारण क्या है, लेकिन चूंकि अगल बगल के ही एक ही गाँव के दोनों रहने वाले हैं और उनके परिजनों से बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या स्थिति है इसकी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना दिवस के अवसर पर कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फरियादियों ने अपना अपना आवेदन देकर कार्यवाही की मांग करते हुए जिलाधिकारी से अपील की कि ज्यादातर मामले राजस्व के देखने को मिले और थाने के कैंपस में लगे थाना दिवस पर फरियादियों कड़कती धूप में पानी के लिए तरसना पड़ा। पानी की व्यवस्था नहीं थी और न ही फरियादियों की उचित बैठने की व्यवस्था थी। भीड़ होने के बाद फरियादी इधर उधर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर थे तथा बाहर से पानी की बोतल से अपनी प्यास बुझाई। जिला राजस्व विभाग के कर्मचारियों को आदेशित किया कि थाना दिवस पर जो भी मामले राजस्व के आए उसे लेखपाल कानूनगो मौके पर पहुंचकर समाधान करें। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के स्थानीय गोताखोरों की गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबे 2 किशोरों के शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकालने पर उच्च अधिकारियों तथा ग्रामीणों द्वारा पुरस्कृत कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मानित किया। वहीं जनहित तथा प्रशासन का सहयोग करने के लिए पुरस्कृत कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मानित किया। सीओ सिटी ने कहा कि इनके अदम्य साहस और जनहित में किए गए कार्य को देखते हुए उनको पुरस्कृत कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मानित किया जा रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर में सीएम-पीएम के फोटो वाले झूलों में फिर में बांटी जा रही जानलेवा मूंग। भाजपाई नेता मूंग वितरण के फोटो खिंचवा लूट रहे वाहवाही। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में साड़ी एवं कचरा मट्टी की मूंग की जा रही है। उपभोक्ता वितरण के 2 से बच्चों को बांटी जा रही है मूंग। मामला सीहोर जिले के ग्राम अमीरगंज, चकलदई, लाड़कुई सहित 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता केंद्रों का है, जहां की ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मूंग दी जा रही है। सरकार मूंग बच्चों को बांटकर कुपोषण दूर करना चाहती है, इसीलिए 72 रुपये किलो की मूंग स्कूली बच्चों में बंटवा रही है। लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार प्रदेश के बच्चों को शारीरिक और पौष्टिक आहार वितरण कर रही है, वह देश के आने वाले भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चों को खराब कर कचरा मिट्टी सहित मूंग बांटकर कुपोषण को न्योता दे रहा है। बताइए, ये जो आप मूंग भर रहे हो कहाँ से भर रहे हो और किस लिए आया था ये मूंग? ये बांटने के लिए आया था। किन को बांटने के लिए? ये कहाँ से आया था आपके पास? ये वेयर हाउस से आया था। अच्छा, तो काय के लिए आया था? ये बच्चों को देने के लिए। तो क्या है इसमें कमी? ये इसमें कमी है, ये मिट्टी आ रही है, ये मिट्टी ये सब मूंग तो कम है। कितने % होगी मिट्टी? ये मिट्टी तो कम से कम 75% होगी, 25% मूंग है। अच्छा, ये पहले से 8वीं तक के बच्चों को बांटना था जी। तो अभी तक आप लोगों ने कितना बांटा? अभी तक तो बांट दिया, कुछ लोगों ने ले गए और कुछ नहीं लेके गए, देख के बना कर दिया। तो इसलिए अब बंद कर दिया बांटना। ठीक। बिंदिया, ये बताइए कहाँ रहती है? अमीरगंज बेसान पे रहती हूँ। तो ये बताइए, आज ये सहकारी दुकान के सामने आप खड़े हो, किस लिए आए थे? ये बच्चों के लिए आए थे, इसलिए हम ले जाना नहीं चाहते, बहुत मिट्टी है इसमें। अच्छा, बच्चों के लिए मूंग लेने आए थे? हाँ, बच्चों के लिए आए थे मूंग। तो इस मूंग में क्या है? मिट्टी बहुत और कचरा? हाँ, कचरे भी है, बहुत मिट्टी भी है और बहुत दाल भी है, मतलब बहुत गंदगी है। मतलब बहुत गंदा मूंग है ना। हाँ, बच्चे खाएंगे तो पौष्टिक की जगह बीमार होंगे। हाँ, उसमें पौष्टिक ही नहीं है तो बच्चों को क्या पौष्टिक मिलेगा? तो ये सोसाइटी की बोरी से आपने इस थैली में सैंपल भरा है ना जी। तो ये सैंपल मुख्यमंत्री अधिकारी के सभी के यहाँ पे सूचना दी जाएगी कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह से घटिया मूंग बांटा जा रहा है ना। ठीक है। कहाँ से आई हो? से। ये बताइए, जो मूंग लिए किसके लिए आपने? गुड्डी के लिए। नाम बताओ गुड़िया का नाम बताओ। प्रिया है। प्रिया के लिए ना। तो साबुत मूंग है कि नहीं? नहीं है, धूल मट्टी है। को कहाँ से लिया ये? सोसाइटी में से। ये अमीरगंज सोसाइटी से। कितने किलो है? कितनी बच्चियों के मूंग है आपके पास? 2 बच्ची के। 2 का है, 10-10 किलो। ठीक। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट।
जिला चिकित्सालय के 200 से 300 बिस्तर उद्ययन कार्य का किया गया वर्चुअल शिलान्यास। जिला चिकित्सालय के वर्चुअल उन्नयन का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल मंगू भाई पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। अस्पताल के उन्नयन से जिले के लोगों को मिलेगा लाभ। अस्पताल के उन्नयन का कार्य 20 करोड़ की लागत से होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला चिकित्सालय परिसर में देखा व सुना गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्चुअल शिलान्यास के पश्चात विधायक सुदेश राय तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने परिसर में शिलान्यास किया। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।